लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में आयोजित विजय दिवस श्रद्धांजलि और अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय दिवस हम सभी के लिए गर्व का दिन है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। धामी ने कहा कि 1971 के युद्ध में वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की और देश को ऐतिहासिक विजय दिलाई। आप सभी का, सभी महानुभावों का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने। इस गौरव दिवस, इस विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से खुद को अलग कर दिया और कहा, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस गठबंधन में एक घटक है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला नाले का निरीक्षण करते हुए जल भराव और प्रदूषण की समस्या पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद वो कई बार इस इलाके में आ चुकी हैं, क्योंकि बारिश के दौरान आसपास की कॉलोनियों में गंभीर जल भराव की समस्या होती थी। मुख्यमंत्री ने बताया, नाले से कई बार गाद निकालने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नाला वर्ष 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसके निस्तारण और नियमित सफाई के लिए कोई आउटलेट नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण वर्षों से समस्या बनी रही। आज हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी की भर जाती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की डिसिल्टिंग पे काम किया। सारी एजेंसीज ने इसको देखा। पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से चल रही संजीवनी परियोजना भी शामिल रही। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को
और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर विचार किया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ सहयोग और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए हांसी को नया जिला घोषित किया है। इस फैसले के साथ हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया, हांसी को जिला का दर्जा देने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से क्षेत्र के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री सीतारमण से मुलाकात कर राज्य में यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूलों के निर्माण और उनके लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था पर चर्चा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में 100 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया, इन स्कूलों के जरिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 4 लाख विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु हज हाउस की घोषणा उन्होंने 3 मार्च को की थी और आज इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा कर जल्द ही हज हाउस का उद्घाटन किया जाएगा ताकि हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.